बात शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी एक चीज बता देना चाहता हूं। मैं हरदम सच बोलता हूं, कड़वी बात बोलता हूं। लोगों को मेरी बातों का बहुत बुरा लगता है, लगे तो लगे, लेकिन मैं समाज हित में जो बात करूंगा बिल्कुल सच कहूंगा। किसी राजनीतिक को दर्द हो, किसी को भी दर्द हो, मैं सच तो जरूर बोलूंगा। और आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी ये बात आगे ऊपर कहीं तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग ये बातें सुने। आज जैसे कि भूरा भगत जी कह रहे थे, आज हम आंदोलन की राह पर क्यों पड़े हुए, क्यों पड़े हैं, क्यों हम ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे, गाड़ियां 40-40 घंटे चला रहे हैं, 400-400 किलोमीटर रोज चला रहे हैं, एक दिन में 4-4 जगह मीटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? इसका केवल एक ही कारण है कि हमारा राजनीतिक नेत्र एकदम से शिथिल, ढीला और अत्यंत हताशा करने वाला है। यह सच है। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, और फेसबुक के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं नेता, वो ध्यान जग गया बेटा, सुन ले। या तो समाज के साथ लग जाओ, नहीं तो समाज तुम्हारे साथ नहीं लगे। अगले इलेक्शन में देख लेना, एक एक को ठोक ठोक के मारे। सोचो, हम लोग पूरा समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है और तुम हो ही नहीं। खाओ भैया, खाओ। 8 तो गिनती के हैं, उनमें से भी एक नहीं दिख रहा। शर्म नहीं आती? गुजर कहलाते हो, डूब मरो सबके सब। मैं सच कह रहा हूं, डूब मरो। और आप भी डूब मरो, क्योंकि आप तो उनको बुलाते ही नहीं हो और पूछते ही नहीं हो उनसे। जब पूछोगे नहीं तो आएगा कहां से? अगर हम यहां बैठे, अगर अभी वहां से कोई एमएलए आ गया तो ये छोड़ करके वहां मनवार करने चले जाओगे, सारे के सारे आरक्षण भूल जाओगे? शर्म करो। आप बहुत अच्छे लोग हो, आप अपने अंदर की ताकत पहचानो। याद रखना कि जो व्यक्ति आपका एमएलए, एमपी, सांसद जो भी बनता है, आप में से ही एक है, कोई भगवान नहीं है। गाल वाके भी लाल हो भैया, दो पड़े तो समझने वाली बात है। लटूर जी कह रहे थे कि हमको ये करना क्यों पड़ता है। मैं बताता हूं क्यों करना पड़ता है। आज खुल के बोलूंगा मैं। आपने अलका गुजर का नाम सुना है? कौन है? विधायक है ना, एक्स एमएलए। कब वो सेक्रेटरी बनी है? कल मैं टीवी पे था और राष्ट्रीय सेक्रेटरी कुछ बनी है बीजेपी से। मैं भी बीजेपी का हूं, मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मेरे लिए पहले राष्ट्र है, उसके बाद समाज है, बाकी सब बाद में, बाकी सब बाद में। कल मैं टीवी पे उनको मुबारकबाद देने गए थे, शायद फर्स्ट इंडिया था या जी न्यूज था, करीब 8-8:30 बजे की बात थी। और आप सुनो मेरी बात, आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा भाई साहब, और आप सबको भी जवाब मिल जाएगा कि हमारे आरक्षण में दिक्कत कहां हो रही है, और नवी अनुसूची में तो दिक्कत हो ही कहां रही है, यह भी समझ में आ जाएगा आपको। मैडम से ये प्रश्न पूछा गया। पहले तो मैं बता दूं, मैं बहुत खुश हूं कि उनको कोई पद मिला, लेकिन मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि वो गुजरी हैं और इस तरह की बात कर रही। उनसे पूछा गया, मीडिया वाले बंधु ने यह पूछा कि मैडम बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन गुर्जर बहुत आक्रोशित है, नवीन अनुसूची में अभी तक बीजेपी ने नहीं डाला है, आप बीजेपी की नेशनल लीडरशिप में सेक्रेटरी बनी हैं, आप क्या कहती हैं इस बारे में? स्पष्ट प्रश्न, साफ। पता क्या कह रही है वो? गुर्जर तो आक्रोशित है ही नहीं। ओ भैया, कौन दुनिया में जी रही है जी? तो पता नहीं है क्या रो है। या तो तुम समाज से जुड़े नहीं हो, राम राम होके चले गए हो। ये सब सुनाना सबको, मैं चाहता हूं सब जाने। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो पिछले दिन का टीवी जाकर के देख लो। मैं सच बोलता हूं, झूठ कभी नहीं कहता। तो जब आपके बीजेपी में बैठे हुए जो सरकार आपको देने वाली है नवी अनुसूची, उसमें बैठे हुए आपके समाज के राजस्थान के नेता जब कह रहे कि गुजरों में आक्रोश नहीं है, तो भैया कौन सी केड़ा गए तो खाते सुनाए। अब समझ में आ रही है आपको दिक्कत कहां हो रही है? मैं तो कह रहा हूं इन लोगों को घर में मत घुसने दो।
है दम आप में, हाथ खड़े होकर के बताओ, घुसने दोगे नहीं दोगे? और कोई आए तो उसको राम राम कर दो। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब जगह की बातें कर रहा हूं। भैया आपकी 9वीं अनुसूची में डलेगा कहां से, जब आपके राजस्थान के गुजर नेता ही कह रहे जरूरत नहीं है। भैया हमारी थाली में छेद है तो हम और काय को क्या कहें? छेद नहीं, ठिकेल नहीं, इतना बड़ा गड्ढा है। कोई पूछे अलका जी से, भैया समाज ने संस्कार आपको यही दिए थे कि समाज की बात नहीं सुनोगे और कुछ और ही बोलोगे? मतलब पत्रकार ने सीधा पूछा कि 9वीं अनुसूची में डलवाना चाहते हैं गुर्जर समाज, रोषित है, आक्रोशित है? बोले नहीं है। या तो अखबार पढ़ना नहीं आता, या समाज से नहीं जुड़े हो, या कोई दूसरी दुनिया में रह रहे हो, या तुम बिक गए। कोई चौथी कोई बात हो तो अलका जी आकर के मुझे बता दे। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता, पसंद नहीं है मुझे, लेकिन मैं तो देखा तो मेरा आग जल गया। मैं हम पागलों की तरह 14 दिन से अपने आरक्षण को बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं। पूरा समाज मीटिंग कर रहा है, आप भी यहां बैठे और अगली कह रही कि नहीं आक्रोश। को मजाक हो रही है? भैया मैडम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन समाज के साथ नहीं खड़े होगा, समाज दुत्कार के बाहर पटक देगा, पलट के देखेगा भी नहीं। मैं जानता हूं इस समाज को अच्छी तरह से। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है कल से। एक तो सोया नहीं हूं बहुत दिनों से, तो वैसे ही गुस्सा आ रहा है। दूसरी बात, जो साहब कह रहे थे अगर ये हमारे जो पावर में मिनिस्टर और जो एमएलए अगर वो कह देते तो हम कब के निकल जाते, कब की हमको मिल गई होती, लेकिन हमको झगड़ा करना पड़ रहा है। ये बात हो रही, क्योंकि ये सामाजिक बात हो रही है, केवल आरक्षण की बात नहीं है। आपने शुरू में कहा था कि हम सामाजिक मंच पे बैठे हैं, सामाजिक कुरीतियों की बात करेंगे। तो यहाँ से बगल में 4-5 गांव हैं, अमरे की, चौबे की, नाम सुना आपने? 70 साल हो गए। मरमदा में तो बिजली है भाई दादा। चौबे की, अमरे की, इन गांवों में 70 साल से बिजली नहीं है ना। औरतें पानी नीचे से लेकर आती हैं, बूढ़ी माताएं गिर जाती है, मर जाती हैं, है कि नहीं है? राइट है। अब इसका कारण क्या है? कारण मैं बता देता हूं। आप ये चौबे की, अमरेकी के एमएलए मेरे ख्याल से रमेश मीणा जी हैं। मैं तो खुल के बोलूंगा भैया रमेश मीणा जी आपको राम राम, लेकिन सच है। सच ये है कि मैं गया था अमरेकी, वहां से एक व्यक्ति ने फोन किया कि रमेश मीणा जी हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, तो क्या करें? तो उन्होंने बोला तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम फॉरेस्ट में हो। तो दादा अगर कुछ नहीं हो सकता तो वोटिंग बूथ क्यों लग जाता है हर 5 साल में? जरा बताओ। वोटिंग बूथ को तो दिख जाता है, लेकिन बिजली को नहीं दिखता। तो भैया ऐसा अगली बार आइयो मत। और बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, नेताओं की बात हो रही है। आपसे इस्तेमाल करके आपको भूल जाते हैं 5 साल में, और 5 साल के बाद भी वो नहीं आएगा, उसका कोई बंदा आएगा वोट खरीदने। आप मुझे ये बताओ, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, 70 साल हो गए हमारी आजादी को, तो क्या हम भारत के नागरिक नहीं है क्या? और वो कैसे कह सकते हैं कि भैया तुम्हारा भला नहीं हो सकता? जब मैंने जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करी, बोलते हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? फॉरेस्ट की लैंड निकाल के थोड़ी सी इधर दे देंगे और नॉर्मल वाली लैंड इधर दे देंगे, रोड बन जाएगी, हम बिजली दे देंगे। इच्छा ही नहीं है करने की, तुमको आगे बढ़ाने की। बिल्कुल सही कह रहे करना साहब, अगर उनमें इच्छा होती तो हो जाता। अभी भी मैं रमेश मीणा जी, मेरे माध्यम से आप सुनो, थोड़ी सी जमीन इधर से उधर करवा दो, फॉरेस्ट की जमीन निकलवा दो, बिजली लग जाएगी। आशीष देंगे, नहीं तो गालियां देंगे, पेट में कीड़े पड़ेंगे सबको। भाई एमएलए हो, आपको उस जगह का फायदा करने का काम है ना कि घूमने का। आपने बोला, पूछा तो मैंने बताया दिक्कत कहां आ रही है। मैं तो सच बोल रहा हूं भाई, है तो पॉइंट बहुत सारे। लटूर जी ने कहा तो मैं उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं। 200 सीट है राजस्थान की विधानसभा में, ठीक है सर। 200 सीटों में से 70 सीटों पे गुर्जर काबिज है, ये बात मानते हो आप? माहौल टाइम में उसमें से 35 सीट है जो केवल गुर्जर जिताते हैं,
और इतना कुछ होने के बाद भी आपकी प्रक्रियाधीन नौकरियां नहीं लग रही। शर्म नहीं आनी चाहिए? अपने अंदर का जोश, अपने अंदर की ताकत पहचानो। केवल हम आंदोलनरत नहीं है, हम सरकारें बनाते हैं और हम सरकारें गिराते हैं। हम में इतना दम है, इतनी ताकत है, तो हमको अपनी ताकत, अपना दम पहचानना चाहिए। गुर्जरों को एक साथ एक सिरे से निकलना चाहिए, सारे काम हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होगा। जब बाड़ेबंदी में SC/ST का बैकलॉग निकल सकता है तो हमारा भी तो निकल ही सकता है। हमें क्या कांटे लगे हैं क्या? और मैं आप सबके माध्यम से राजस्थान सरकार को एक बात यहां बताना चाहता हूं कि या तो हमारी पुरानी मांगे जो है वो पूरी